नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पहले तो आज 25 जनवरी है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग मतदाता दिवस को जानते ही हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो एक करंट के रूप में भी आप वो एक अपडेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपको बस केवल छोटी छोटी चीज़ें जितनी मैं बोलता जाऊंगा मित्रों, उससे नोट करते जाइएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी चीज़ें आप बोलेंगे कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से रिलेटेड होगा। तो आज 25 जनवरी को नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए, जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम चल रहा था, नंबर सिस्टम, इसके जो लोग हमारी पहले वीडियो नहीं देखे होंगे उसको ये देख लेंगे, ये दूसरा क्लास है। तो पहले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो हम लोगों ने संख्या के प्रकार को पढ़ लिया था, संख्या के प्रकार को, जिसमें हमने सम संख्या की बात कर लिया था, सम संख्या की, विषम की बात कर लिया था, भाज्य की बात कर लिया था, अभाज्य संख्या की बात कर लिया था। हम लोगों ने सम संख्या की बात किया था कि जो 2 से विभाज्य होंगी, यानी कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये किसी भी संख्या के लास्ट में आता है तो वो 2 से विभाज्य संख्या होगी। और जो 2 से नहीं होगी वो क्या होगी? विषम होगी, 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। और भाज्य संख्या को हमने बताया था कि स्टार्टिंग 4 से होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो 2 से स्टार्टिंग। तो सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने जान लिया था। और हमने परिमेय संख्या को भी बता दिया था, परिमेय संख्या को भी बता दिया था, अपरिमेय संख्या को भी हमने बता दिया था। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेट करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन को। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हमने एक चीज तो ये बताया था आपको कि सभी सम संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, सभी सम संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं सम संख्याएं नहीं होंगी। सभी विषम संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होंगी। वो अभी हम बताएंगे कैसे नहीं होंगी। हाँ, भाज्य सभी इसी तरह से, सभी जितने ये इसके प्रकार होते जा रहे हैं, हमने परिमेय संख्या के नीचे जो है उसके अंतर्गत बताया था। तो अब आपको ये जानना है कि जो उसके अंतर्गत होंगे वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं ये अलग अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको यहां से क्वेश्चन को रिलेट करके पूछ लेता है। अपरिमेय संख्या के बारे में हमने इतना बता दिया था कि पाई, और किसके बारे में? पाई, यानी कि पाई का मान 22/7 ना दिया हो, एक तो ये। और दूसरा हमने बताया था कि अगर हर का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर हर का मान 0 हो जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद हमें यह भी बात कर लिया था प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। हमने बताया था प्राकृतिक संख्या और दूसरा हमने बताया था पूर्णांक संख्या। तो आइए ध्यान देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के और अनंत तक, इस इनफाइनाइट का चिन्ह है अनंत तक। और पूर्णांक संख्याएं 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक होती है। ठीक है, यानी कि जितनी भी संख्याएं इसके बाद होंगी सभी क्या होंगी?
पूर्णांक संख्याएं और इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं। दोनों में अंतर देखिए, हमने ये बताया था, दोनों का अंतर हमने बताया था कि पूर्णांक संख्या में 0 होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, 1 होता है। इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0। तो जो ये 0 और 1 से स्टार्टिंग होती है, तो प्राकृतिक संख्या में हम सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। पूर्णांक संख्या में हमें दो चीजें ध्यान रखना है, दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो धनात्मक, ऐसा करिए, इसको इधर लिखिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए। धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक, और जो बीच में आता है 0, यह है पूर्ण संख्या। जहां समझ में नहीं आएगा वहां आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हमने बताया ये ऋणात्मक और ये पूर्ण संख्या और ये धनात्मक। धनात्मक का मतलब है जिसे धन से रिलेटेड, धनात्मक का मतलब हुआ पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं हैं, केवल 0 को छोड़कर सभी क्या है? धनात्मक। सभी क्या है? धनात्मक है। हमने 0 को क्यों छोड़ा? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, ना तो ये धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जब को रिलेट करके पूछता है तो काफी लोग जो है वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, 0 एक पूर्ण संख्या है। हाँ, जितने भी बाकी संख्याएं हैं सभी दी गई हैं, भले ही इसमें धन का चिन्ह ना लगा हो, ये सभी धनात्मक होते हैं। और ऋणात्मक में तो आपका ऋण चिन्ह लगा रहेगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऐसे बहुत सारे होंगे। और ये चाहे +1 लगा रहे या ओनली 1, 2, 3, 4, ये इस तरह से करके दिया रहे, तो ये भी धनात्मक ही माने जाएंगे, या धन चिन्ह लगा रहे या ना लगा रहे, उसको धनात्मक ही माना जाता है। और ऋण में तो ऋण हो जाएगा, तो ये था। हाँ, तो ये चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको इधर लिखा है कि धनात्मक का मतलब आपके दाहिने साइड किसी भी 0 जहां पे होगा, 0 के दाहिने साइड जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सभी धनात्मक होती हैं, और 0 के बाएं साइड में जितनी संख्याएं होंगी वो सभी ऋणात्मक होंगी। ठीक है, ऋण मतलब इसको माइनस से डिनोट करेंगे, इसको प्लस से, या विदाउट प्लस भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये पूर्णांक संख्या के बारे में आपने जान लिया। हाँ, कभी कभी आपको, जैसे इंग्लिश में अगर इंटीजर जो कहते हैं उसी से ये रिलेट करके बनाया गया है, जिसको, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश में करके वो एक डाटा कर देता है। तो देखिए, नेचुरल, एन फॉर नेचुरल, मतलब एन दिया है, इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। और ये अगर दिया है डब्ल्यू दिया होगा, इसका मतलब होल नंबर पूर्णांक संख्या। अगर इंटीजर होगा तो जेड होगा, जेड को क्या कहेंगे? इंटीजर, मतलब ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं? तो आप कहेंगे क्यू से। परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को क्यू से। तो आइए फिलहाल हम ध्यान देते हैं इस चीज को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक, और पूर्ण संख्या और धनात्मक। फिर उसके बाद हम आगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं मित्रों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से अगर आपको समझ में आ गया तो धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते चले जाएंगे। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैथ मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता
का नियम, विभाज्यता का क्या नियम है। तो आपको ध्यान देना होगा कि इस विभाज्यता, विभाज्यता का मतलब जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी कि वह कौन कौन से संख्याएं हैं जो इन इन अंकों से कट जाते हैं। जैसे अंक कौन कौन से हैं, आप कहेंगे जीरो है, जीरो, जीरो भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हैं। इन्हीं अंक से 9 के बाद एक और ले लीजिए 11, एक ले लीजिए 13, ठीक है। बाकी बहुत सारे, लेकिन आपको यहीं तक, और एक 11 और एक 13, ये इतने विभाज्यता के नियम को आपको जानना है, जिसमें से जीरो के लिए, एक के लिए आपको इतना जानकारी पहले से हो जाना चाहिए कि ये जो जीरो है और ये जो एक है, एक और जीरो के विभाज्यता का नियम यह है कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो जीरो से विभाज्य ना हो और एक से विभाज्य ना हो। सभी संख्याएं जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं जीरो और एक से तो विभाज्य होती ही हैं। तो इसके विभाज्यता का नियम हमें नहीं पढ़ना है, हमें 2 से लेकर के पढ़ना है। आइए, जिसमें से हम देखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। 2 से, इसको नोट्स बनाते चलिएगा, 2 से विभाज्य संख्या, 2 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमने अभी इसके पहले चर्चा किया था कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या आ जाए, 0 2 4 6 8, ये कहीं पे दिखे तो आप तुरंत समझ लीजिए कि वह संख्या 2 से ही विभाज्य होगी। क्या क्या देखना है, 0 2 4 6 8, ये दिमाग में आपके याद सेट होना चाहिए। तो वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यह संख्या 2 से, जैसे जैसे आप देखिए, जैसे आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए 3722 दिया, तो लास्ट में आपको क्या दिखा, 2, यानी कि ये 2 से विभाज्य होगा। या आपको दे दिया जाए 8973, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 6 है, यानी कि 6 2 से विभाज्य हो जाएगा। या आपको दे दिया जाए 3777 और 4, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये 4 है, तो 4 का मतलब 2 से विभाज्य है। तो इसी तरह से आप चाहे जितने बड़े अंक रहेंगे वो आप पहचान ले जाएंगे कि 2 से विभाज्य कौन से। ये छोटी छोटी चीजें, देखिए हमें ये पता है कि कुछ लोगों का मैथ, कुछ लोग तो, कुछ भाई लोग तो क्या होगा, उनको कहेगा अरे ये सब क्या है। तो वास्तव में जिनको आ रहा है उनको उनको तो कोई इससे जो है दिक्कत होगी ही, लेकिन हमें छोटे छोटे लेवल को लेकर चलना है, जिससे कि जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको लेकर के चलना है। तो उन भाइयों के लिए यह है। लेकिन हाँ, एक चीज यह भी ध्यान दीजिएगा, जो लोग अगर इसको इग्नोर कर दिए, चाहे उनको कितनी मैथ आ रही हो, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं गलत करके चले आते हैं। लेकिन जिनको आ रहा है उनके लिए तो बहुत सही है। हाँ, तो आइए देखते हैं, हमने 2 से विभाज्यता का नियम बताया, केवल यह दिमाग में रखिए, आपको 2 से विभाज्य संख्याएं के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम जान लेते हैं 3 से विभाज्य संख्याएं। 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक काम करिएगा, आप 3 और 9 दोनों का देख लीजिए। 3 और 9 से विभाज्य संख्याएं, इन दोनों के लिए एक ही नियम है, क्या, कि अंकों का योग 3 से या 9 से विभाज्य हो जाए,
विभाज्य हो जाए तो वह 3 से विभाज्य संख्या, क्या, अंकों का योग। यही चीज ध्यान देना है, अंकों का योग। 3 से कट जाएगा तो 3 से विभाज्य होगा, 9 से कट जाएगा तो 9 से विभाज्य होगा। तो ध्यान देना है आपको कि 3 और 9 के अंकों का योग, ये क्या मतलब है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपको दे दिया जाए 372, अब आप कैसे पता चलेंगे, या तो आप भाग दीजिए, उससे अच्छा है कि आप इनको जोड़ दीजिए, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे 3 धन 7 धन 2, ये तो करने के नियम हम बता रहे हैं, जब आपको आना शुरू हो जाएगा तो आप ऐसे ही जोड़ लेंगे। 3 और 7 10, 10 और 2 12। अब देखिए 12 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। पहाड़ा कितने तक आना चाहिए, पहाड़ा, अभी हम पहाड़ा का भी ट्रिक बताते हैं। पहाड़ा आपको 2 से लेकर के कम से कम 20 तक तो आना ही चाहिए, ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, लेकिन अभी हम जिनको पहाड़ा नहीं आता उनको पहाड़े का भी एक बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, आप बहुत ही आसानी से उसको सीखते चले जाएंगे। फिलहाल 2 से 20 तक ये जो पहाड़े हैं, अगर आप 3 से 3 चौक 12 चला जा रहा है, जिसको फिर भी पहाड़ा नहीं याद होता है वह एक काम करेगा, इनको फिर से जोड़ लेगा। अगर 2 अंकों में आएगा और उसको पता नहीं चल पा रहा है कि अब क्या करें, तो उसको भी जोड़ लेगा। 2 1 3, 3 तो 3 से कट जाएगा ना, इसलिए इस तरह से आप इसको विभाज्य संख्याओं को, हाँ, देख सकते हैं। दूसरा आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए देखिए ये क्या है, 891। अब आप बताइए यह 891 3 से विभाज्य है या 9 से विभाज्य है। तो आप देखिए जोड़ लीजिए, 8 धन 9 धन 1, 8 9 17 और 17 1 18। अब देखिए 18 किससे विभाज्य है, 18 किससे विभाज्य है, मार्कर सही नहीं किया, देखिए ये 18 किससे विभाज्य है। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, 18 3 से भी विभाज्य है, 3 छक 18, 9 दूनी 18, ये दोनों से विभाज्य। देखिए तो यानी कि यह जो 891 आप घर पे भाग दीजिएगा, 891 में चाहे 3 से देंगे तो भी पूरा विभाज्य हो जाएगा, 9 से देंगे तो भी पूरा विभाज्य हो जाएगा, एक भी शेष नहीं बचेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 891 3 से भी है 9 से भी है। तो यहां से रिलेट करके, कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है कि यह ऐसे दे देगा 891 विभाज्य है, ऑप्शन देगा 3 से 9 से 27 से 6 से। अब बताइए ये ऑप्शन, इसी मान लीजिए ये ऑप्शन में दे दिया, एक ऑप्शन क्या दे दिया 3 से, दूसरा ऑप्शन दे दिया 9 से, तीसरा ऑप्शन दे दिया 27 से, चौथा ऑप्शन दे दिया 6 से। और क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से किस अंक से विभाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन दिया 891 किस अंक से विभाज्य नहीं है। तो आपको देखना यह है, किसी तरह से जोड़ लेना है, जोड़ने पे योग आ जाएगा 18। 18 को देखिए ये 3 से कट जा रहा है, हाँ 3 छक 18, यानी कि 3 ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से विभाज्य है। यानी कि 3, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कौन सा अंक इसको विभाज्य नहीं कर सकता, तो 3 तो विभाज्य कर सकता, इसलिए ये तो उत्तर होगा नहीं। आइए देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 भी नहीं होगा। और देखिए क्या होगा 27। अब 27 से क्या करें, तो देखिए इन्हीं जो 3 से विभाज्य है 9 से विभाज्य है वो अपने गुणनफल से भी विभाज्य होगा, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे तो कितना होगा 3 9 27, यानी कि 27 से भी विभाज्य है ये संख्या। हाँ
यही उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि 6 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन बच रहा है। अगर आपको नहीं फिर भी मान लीजिए 6 के बारे में नहीं पता है, फिर भी आप कर ले जाएंगे, क्योंकि 3 का निकल गया। कैसे निकला? 3 से तो विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है। देखिए 3 से तो विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है, और जो 3 और 9 से विभाज्य होता है वो अपने गुणनफल से भी विभाज्य होता है, 9 त्रिक 27 से भी विभाज्य होगा। भाग करके आप देख लीजिएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा कि 27 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 से और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे। अभी आप इसके मतलब जो थ्योरी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद फिर इस पे हम क्वेश्चन भी करवाएंगे आपसे। आप बहुत ही आसानी से इसको कर ले जाएंगे। बस केवल इसको एक बार नहीं समझ में आया, 2-3 बार इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक करके देखते रहिए। हाँ, तो आपको हमने बताया कि 3 से विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है, इसलिए ये 9 त्रिक 27 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। इतना आप जान लेंगे ना, तो उसके बाद तो चाहे जिससे विभाज्य होगा उससे आप कर ले जाएंगे। देखिए अभी हम आपको बताते हैं। चलिए, ये आपने 2 और 3 के लिए जान लिया, 9 के लिए जान लिया, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। 2, 3, 9। 3 का आपने देख लिया, किसका किसका देखा? 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 9 का देख, ये देख लिया, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, चलिए आइए आप हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? 2, 3, 9 देख लिया। 4 के लिए देख लेते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 4 के लिए जिस संख्या के अंत से 2 अंक, अंत से 2 अंक, यही ध्यान दीजिएगा, अंत से 2 अंक पूर्णतः कट गए। संख्या के अंत से 2 अंक पूर्णतः, यानी कि लास्ट में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसके लास्ट में केवल लास्ट वाले 2 अंक में भाग करना है, तो पूरा का पूरा कट जाए। चलिए देखते हैं। 3, 9, 2। अब लास्ट का केवल 2 अंक में भाग करना है। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, यानी कि 4 से विभाज्य होगा। फिर हम ले लेते हैं 4, 6, 3। ठीक है। अब देखिए लास्ट का अगर हम 2 अंक लेते हैं तो 4 एकन 4, लेकिन ये कटेगा नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। हाँ, अगर होता 3, 4, 2 और 2 और 0 कर लीजिए, ये होता तो लास्ट का केवल 2 अंक देखिए, लास्ट का केवल 2 अंक, तो ये 20 किससे विभाज्य हो जाएगा? 4 पंचे 20, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 7, 9, 9 और उसके बाद हो जाएगा 2, यानी कि इसका लास्ट वाला देखेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से यानी पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आपसे 4 के लिए थोड़ा सा कम पूछता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ज्यादातर आपको 2, 3, 9, 11, 13 और बहुत करेगा 5 और 7 के लिए पूछा, 6 और 4 के लिए पूछता नहीं, लेकिन ये है कभी कभी पूछ भी लेगा, तो आपको जानना जरूरी है। सारे हथियार लेकर के जाइए, ठीक है, क्योंकि कभी पता चले कि एक हथियार फेल हो जाए तो दूसरा हथियार हम यूज कर लें, या
हो सकता है कि हम पढ़ के कुछ गए हैं और पता चला दिमाग में आ गया कि चलिए उससे तो क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन आ गया तो इसलिए पढ़ कर के जाइए। तो आपको ये 4 से विभाज्यता का नियम आपने जान लिया। आइए अब हम 4 के बाद 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 5 से, सॉरी 5 से, देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 5 से विभाज्यता का नियम संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर 5। क्या हो? या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो संख्या 5 से जाएगी। बस इतने जानना है। जैसे मान लीजिए 9 7 7 5 दिया हो, या 7 7 9 9 0 दिया हो, या 6 3 5 दिया हो, तो लास्ट में 5 होगा या 0 होगा, तो 5 से भी। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद हम जान लेते हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो आप कहेंगे जब हमें 2 के लिए पता चल जाएगा, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए। तो देखिए हमने बताया था ना कि अगर 2 3 अलग अलग कटेगा तो 2 और 3 का गुणा होगा, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 से भी कट जाए। समझ समझ गए बात की नहीं? कि अगर 2 और 3 दोनों से कट जाएगा तो 2 और 3 का गुणनफल, जैसे हमने बताया था 3 और 9 से कटा तो 3 9 27 से भी कट जाए, वैसे 2 और 3 से कट गया तो 2 तिहाई 6 से भी कट जाएगा। लेकिन आपको 2 के लिए करना क्या? 2 के लिए कुछ करने नहीं, केवल आपको देखना है कि किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो तुरंत समझ लीजिए कि वो 2 से तो विभाज्य होगा ही, और उसको जोड़ लीजिए अंकों को जोड़ने पे यदि योगफल 3 से कट जाता है तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 3 से भी, और 2 तिहाई तो 6 से भी वो संख्या विभाज्य होगी। सेम इसी तरह से यदि कोई भी संख्या 2 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है तो 2 9 18 से भी विभाज्य होगा। तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके गुणनफल को देख सकते हैं। तो आपको 2 और 3 के लिए नियम हमने बता दिया है, वहां से आप पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता का नियम अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आज विभाज्यता नियम आप पढ़ लीजिए, क्योंकि विभाज्यता नियम आप पढ़ लेंगे फिर आगे हम क्वेश्चन उस पर करवाएंगे। ठीक है, तो हो गया। ठीक, आइए ध्यान दीजिए। देखिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? 7 से विभाज्यता का। किससे? 7 से। 7 से विभाज्यता का नियम में सबसे पहले तो यह जान लीजिए, कोई भी अंक की पुनरावृत्ति, पहला नियम इसका यह है कि कोई अंक या संख्या की 6 बार दोहराव क्वेश्चन देता है कि कितनी बार दोहराव हो? 6 बार दोहराव किसी अंक या किसी भी अंक, जैसे मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं, 1 हमने 6 बार लिख दिया, तो यानी कि यह किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा, यानी 7 से विभाज्य होगा। यकीन नहीं होगा तो भाग दे करके देख लीजिएगा। इसी तरह से 2 2 2 2 2 ये भी 7 से विभाज्य। इसी तरह से 3 3 3 3 3 3 यह भी 7 से कट जाएगा। इसी तरह से 12 12 12 दिया हो, वह भी 7 से कट जाएगा। ठीक है, और यह 7 से कटने वाला जो नियम है ये 13 पे भी लागू हो जाएगा। किससे?
यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उस पर यह क्या हो जाएगा, लागू। 7 क्या है अभाज्य संख्या, 11 क्या है अभाज्य संख्या, 13 क्या है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं के लिए यह नियम लागू हो जाएगा। 7 का तो पहला एक नियम तो ये है, 7 के लिए आपका एक नियम ये है। दूसरा नियम और है, 7 का मान लीजिए कोई संख्या दिया हो तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आप जान लीजिए। उसके लिए भी तो जैसे 7 1 4 7 ये मान लीजिए दिया है, ये आपको ये दिया, या और भी कोई ले लीजिए 6 3, ये कोई संख्या दी गई है। अब इसके लिए हम कैसे जानेंगे कि ये 7 से कटने वाली संख्या, ध्यान दीजिएगा हम कैसे इसको निकालते हैं। देखिए 7 1 4 6 3, देखिए आप इस तरह से ऐसे एक एक करके निकालते जाएंगे। 3 का दुगना, इधर वाली जो बची संख्या 3 का दुगना क्या होगा 6, 3 दूना 6, इसका दोगुना कर दीजिएगा, 3 गुणे 2, 3 दूना 6, घटा दीजिए, आ गया 7 1 4 0। फिर एक अंक पे करिए, 0 का दुगना 0 ही होगा, यानी कि 7 1 4 आएगा। फिर ऐसे कर लीजिए, 4 का दुगना क्या होगा 4 गुणे 2, 4 दूना 8, 11 में से 8 गए 3 और यहाँ बचा 6। फिर भी अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है फिर भी आप इसका दुगना कर लीजिएगा, लेकिन आप इसी में देख लेंगे 7 9 63 होता है, यानी कि 7 से यह भाग चला जाएगा, 7 से इसमें भाग चला जाएगा, तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि यह है 63 में अगर भाग जा रहा है तो यानी कि पूरी पूरी संख्या क्या है 7 से विभाज्य है। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, आपको कहीं पे भी बड़ी संख्या दिखे तो उसके लिए यह नियम आप लगा सकते हैं, अक्सर इसी से काम चल जाता है। लेकिन कभी मान लीजिए दिया हो, बड़ा संख्या दिया हो, तो ये करने में आपको आसानी होगा भाग देने की अपेक्षा। भाग देने की अपेक्षा अगर ये आप करते जाएंगे तो लास्ट में, अगर लास्ट में कोई जो भी संख्या बचती है अगर वह 7 से विभाज्य है तो ये 7 से विभाज्य होगा, अगर ये 11 से विभाज्य है तो 11 से होगा, अगर 13 से है तो 13 से। तो इसलिए यह अभाज्य संख्याओं पर नियम लागू होता है। तो आपको ध्यान देना है 7 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ लिया। 11 के लिए हमें पढ़ना है और 8 के लिए पढ़ना, 8 के लिए 11 के लिए, तो 8 और 11 का जो विभाज्यता नियम है इसको हम अगले दिन, चूंकि 11 8 के लिए तो आपको नॉर्मल जैसे लास्ट से हमने 2 अंकों को बताया था विभाज्य, वैसे 8 में लास्ट से 3 अंक, जैसे 4 के लिए हमने बताया था वैसे ही 8 के लिए 3 अंक, इससे पूछता नहीं है 8 से। हाँ 11 से पूछता है, 11 के लिए हमें पढ़ना है, तो 11 के लिए आपको हम कल बताएंगे, नहीं तो आप इसमें सब करेंगे, क्योंकि 11 में सम और विषम संख्याओं के स्थान को देखना है और माइनस करना है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो ये विभाज्यता का नियम आपको बता दिया हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस पे जा करके घर पे कोई भी अंक लेकर के आप प्रयोग करिएगा। यह नियम नहीं समझ में आएगा, वीडियो को दोबारा जो है बैक करके देखिएगा, तो वहां से आप समझेंगे, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि कैसे 7 से विभाज्यता का नियम लागू होता है। जाके आप इस पे, लेकिन डेली आप इसमें कुछ ना कुछ वर्क करिए, मैथ बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। जहां ये आप पढ़ें उसके बाद जब हम क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। हाँ आप लोगों से केवल मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आगे शेयर करते जाइए, ताकि लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को ये फायदा मिल सके, जुड़ा हो सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। अगले दिन मिलते हैं और फिर आपको नेक्स्ट क्लास उपलब्ध होगा। नमस्कार।